दुनिया भर में कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाने का अभियान चल रहा है। हर देश में टीकाकरण जोर शोर से चल रहा है। वजह साफ है, इस वायरस से बचने का अभी तक सिर्फ एक ही उपाय है, टीका यानी वैक्सीन। टीके को लेकर शुरुआत में काफी भ्रम की स्थिति रही, लेकिन तमाम वैज्ञानिकों और डॉक्टरों से लेकर सरकार तक ने वैक्सीन के बारे में लोगों को जागरूक किया। धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि टीकाकरण जरूर कराएं, लेकिन अब तक लोग इसी भ्रम, इसी अफवाह में जी रहे हैं कि कोरोना का टीका जान बचाने वाला नहीं बल्कि जान लेने वाला है। टीके के बारे में यह अफवाह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यह अफवाह कोरोना से चल रही जंग को कमजोर करेगी, कोरोना की टूटती चेन को फिर जोड़ने का काम करेगी। क्योंकि वायरस की एक भी कड़ी छूटी तो संक्रमण पर लगाम मुश्किल हो जाएगा। आज हम सबसे बड़ा मुद्दा में टीके के बारे में फैल रही इसी अफवाह के बारे में बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि लोग वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैल रहा है, अफवाह फैल रही है, उसे तोड़ें और जागरूक हो, टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि टीके की यही डोज हमारी और आपकी सबकी जिंदगी बचा सकती है। वैक्सीन पर भ्रम कितना भारी है, पहले आपको ये बताते हैं, दिखाते हैं कि लोगों में अफवाह का किस कदर असर हो चुका है कि वो ना तो सरकार की और ना ही डॉक्टरों की और वैज्ञानिकों की, ना ही किसी धर्मगुरु की बात सुन रहे हैं। ये तीन तस्वीरें प्रयागराज, बाराबंकी और अलीगढ़ की हैं। तीनों ही जगह लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। प्रयागराज में तो एक शख्स ने वैक्सीन को जहर बता दिया, तो बाराबंकी में कुछ लोग वैक्सीन ना लगवानी पड़े इसके लिए नदी में कूद गए। अलीगढ़ में तो खुद एएनएम ने वैक्सीन लोगों को लगाने के बजाय 29 लोडेड सिरिंज कूड़ेदान में फेंक दी। तो उत्तर प्रदेश की इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से एक अफवाह लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। यहां तक कि एएनएम भी लोगों को वैक्सीन लगाने के बजाय उसे कूड़ेदान में फेंक रही हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन प्रयागराज से हैरान और परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं, जहां एक गांव में लोगों ने वैक्सीन लगाने का विरोध किया। संवाददाता मानव प्रताप सिंह की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त महुआइमा ग्राम सभा के बागी गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा बहुएं जो गांव के लोगों को निकली हैं जागरूक करने के लिए, कोरोना के टीकाकरण के लिए, और जो कोरोना को लेकर के जागरूकता है उसके लिए उसको लेकर के इन लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आप लोग गाँव में घर घर घूम रही हैं, किस तरह की दिक्कत हो रही, लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सर कि हम टीका नहीं लगवाएं। कोई कहता है जहर की सुई जो है हम लगवा देते हैं, कोई कहते हैं हम ऊपर वाले भगवान के भरोसे हैं, कोई कहता है हम लगवाएंगे। यही सब जवाब मिलता है हम लोग। इस तरह की दिक्कत होती है ज़्यादा? और लोग लगवाते हैं सर और नहीं लगवाते, और हम लोग बताते हैं कि देखिए हम लोग तो टीका लगवाएं, कुछ नहीं हो रहा है। वो कहते हैं आपको दूसरा टीका लगाएं, हम लोगों को दूसरा टीका लगाते हैं। अच्छा, ये भी उनको लगता है कि आप लोगों को दूसरा लगाते हैं, उनको दूसरा लगा देते हैं। और कहते हैं कि आप लोग के असली टीका लगवाएं, हम लोग को नकली टीका लगा है। अच्छा, हाँ, यही गांव गांव में कहते हैं कि आप लोगों को। गांव वालों का कहना है कि असली टीका नकली टीका 2 तरह का टीका है, और जो दूसरा वाला है, एक मियाँ कह रहे थे कि जहर की सुई है। जहर की सुई इधर कह रहे थे, हमारे क्षेत्र में नहीं कह रहे थे। कई तरह की मुश्किलें, दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हाँ जी सर, कहते हैं कि जो है तुम लोग रोज आती हो और जो है मत आया करो जो है दुआरे पे, रोज फालतू जाए। एक घर में तो बोला उसके घर गए थे तो उसने बहुत ज़्यादा बोलने लगा, कहे भागो हमारे घर से, क्या करने तुम लोग यहाँ आई हो, यहाँ सुई हुई कोई नहीं लगवाएगा, ऐसे बोलते हैं। और लोग विरोध का सामना करना पड़ता है, और कई बार गांव के लोग साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि कुछ गांव के लोगों का कहना है कि कोरोना का टीका जो है वो जहर का टीका है, और जिस तरह से जो अज्ञानता है, उसको जिस तरह की स्थिति है, वो निश्चित तौर पर मुश्किल है ऐसे लोगों को समझा पाना। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के ज़रिए, प्रचार प्रसार के ज़रिए लोगों को समझाया जा सकता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय कोरोना का टीकाकरण ही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो केवल प्रयागराज की यह स्थिति नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां गांवों में यही सूरत है। बाराबंकी में भी हमारे सहयोगी ने तस्वीर आपको दिखाई थी कि जब
स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को टीके को लेकर जागरूक करने के लिए पहुंची या टीकाकरण के लिए वहां कैंप लगाया गया तो लोग नदी में कूद गए और बहुत समझाने के बाद जब लोग बाहर निकले तो भी टीका लगवाने को तैयार नहीं थे। लगातार हम टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हम लगातार अपने माध्यम से ये कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों तक ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है, कौन लोगों को ये बता रहा है कि टीका लगवाने से जान जा सकती है, ये जहर का टीका है, या किसी को दूसरी वैक्सीन और किसी को दूसरी वैक्सीन लगाई जा रही है। ये सवाल लोगों के मन में या ये भ्रम लोगों के मन में कहां से आ रहे हैं, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। और धर्मगुरु भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें, उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर लोगों के मन में है क्या, लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, इसके अलावा रिटायर्ड IAS डॉक्टर PK अग्रवाल हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीस हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निखिल आपके पास आऊंगी, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप हैं और लखनऊ के आसपास भी कई गांव हैं, खासतौर पर बाराबंकी की तस्वीर सामने आई थी जहां नदी में कूद गए थे लोग, टीका लगवाने को तैयार नहीं थे। लोगों में ऐसा मैसेज जा कहां से रहा है? क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज में शुरुआत में अपोज किया था उसका असर है ये? बिल्कुल, ये भ्रांतियां पूरे उत्तर प्रदेश में है, खाली बाराबंकी ही नहीं, लेकिन जो बाराबंकी की तस्वीरें हैं उस बात का संकेत दे रही हैं कि आखिर लोगों में टीके को लेकर किस तरह का असमंजस है। शुरुआती दौर में जब वैक्सीन आई तो वैक्सीन को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने विरोध किया, बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों ने इसका विरोध किया, इसके साथ ही बहुत सारे चर्चित चेहरे थे जिन्होंने इस वैक्सीन को लेकर सवाल खड़ा किया। और शायद यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इस तरह का मैसेज पहुंचा कि वैक्सीन लगवाना खतरे से खाली नहीं है, उसके तमाम साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन हम इस फैक्ट को अगर जब चेक करते हैं तो हम आपको एक डेटा बताते हैं KGMU का। KGMU में लगभग 1500 कर्मचारियों का स्टाफ है, जिसमें डॉक्टर और पैरामेडिकल जो स्टाफ है वो है, जिसमें से 1200 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। बाकी जो लोग बचे हैं वो किसी न किसी महत्वपूर्ण गंभीर बीमारी से ग्रसित थे या कोई महिलाएं थी जो स्तनपान करा रही थी, इसलिए उनको वैक्सीन नहीं दी गई। तो जो 1250 लोगों को वैक्सीन दी गई है उसमें से 600 लोगों का रैंडम जो है वो एंटीबॉडी चेक किया गया, और ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 600 में से 600 जो लोग थे जिन्हें वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिनको दूसरी डोज दी जा चुकी है, 100% उनके पास एंटीबॉडी है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है संकेत इस तरफ है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है और कितना लाभकर है। डॉक्टर तुलिका चंद्रा है, मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड है, उन्होंने इस पर रिसर्च की है और ये रिसर्च इस बात का संकेत देती है कि टीके से किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये एक बेहतर विकल्प है कोरोना संक्रमित कोरोना के किसी गंभीर खतरे से बचने के लिए। कोरोना के संक्रमण की जहां तक बात है, ये पहले ही मान लिया गया है कि वैक्सीन लगवाने पर संक्रमण की संभावना है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफी हो जाएगा। तो ये बिल्कुल लोगों को समझना होगा और लोगों को समझाना भी होगा। जिन लोगों ने शुरुआत में भ्रम फैलाया है ना, अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के बीच जाएं और लोगों को जागरूक करें। पहले तो आपने सवाल उठा दिए, अब वही सवाल लोगों के मन में है, उनका जवाब देने के लिए कौन जाएगा? क्योंकि सवाल भी लोगों के मन में आप नहीं डाले हैं राजनीति के चक्कर में। इन सब के बीच सवाल लगातार उठ रहे हैं। न्यूज स्टेट भी सवाल पूछ रहा है, ये सवाल उठा रहा है कि आखिर वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली क्यों है? जान बचाने वाले टीके को क्या जहर बताया जा रहा है? जहर बता रहे हैं, इसीलिए तो लोगों के मन में यह सवाल है, लोगों के मन में यह दुविधा है कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी जान जा सकती है, क्योंकि यह जहर का टीका है। जीवन के टीके को लोग जहर का टीका बता रहे हैं। लोगों को, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? वो डॉक्टर, वो वैज्ञानिक जो खुद वैक्सीन लगवा चुके हैं और उन्हीं के पास ट्रीटमेंट के लिए लोग जाते हैं जब बीमार होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्या ये अफवाह कोरोना से लड़ाई को कमजोर नहीं करेगी? सवाल उठ रहा है जाहिर तौर पर कि जो कोरोना की लड़ाई सरकार लड़ रही है, हम आप लड़ रहे हैं, क्या लड़ाई कमजोर नहीं पड़ेगी? क्या वैक्सीन पर जागरूकता अभियान में कमी रह गई है? क्योंकि पहले सवाल उठा दिए गए और अब लोगों के मन में सवाल है, उसी बात का जिक्र लगातार हम भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, मैंने आपका परिचय करा दिया, एक बार फिर से परिचय कराऊं और उसके साथ ही हमारे खास मेहमानों का रुख करूंगी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा,
डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ है, रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर पीके अग्रवाल और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीम हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी कि आप लोगों के पास भी ऐसे सवाल आते हैं, लोग आते हैं ये बात पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब टीका लगवा लेंगे तो मर जाएंगे, ये जहर की सुई है। बहुत अचंभा, बहुत सरप्राइजिंग ये सारी चीजें अगर लोग कहते हैं ऐसी चीजें तो। देखिए, हमारे पास तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या आप मुझे टीका लगवा देंगे, क्या मेरा नंबर लगवा देंगे, क्या मुझे जल्दी टीका लगवा देंगे। मेरे पास तो ये सवाल आ रहा है। दिल्ली में जो भी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, लोगों को लगता है कि डॉक्टर हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं या किसी को प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो इस तरह की कॉल्स बहुत आ रही हैं, पर इस तरह की कंफ्यूजन वाली कॉल्स कम आ रही हैं। हाँ, कुछ लोग जो टीके लगवाने जा रहे हैं वो ये जरूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज है, हमें ब्लड प्रेशर है, हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, या हमारे को ये बीमारियां हैं, या कौन से ऐसे मरीज हैं जो टीका न लगवाएं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसको टीका नहीं लगाना चाहिए। सबको टीका लगवाना चाहिए, चाहे उसको डायबिटीज हो, चाहे उसको ब्लड प्रेशर हो, चाहे उसकी किडनी खराब हो। डॉक्टर मिश्रा, लेकिन लोगों के मन में एक भ्रम शायद इसलिए भी आया है कि पिछले दिनों कई डॉक्टर्स की भी जान गई है सेकेंड डोज लेने के बाद भी, उस पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें। हाँ, उसका जवाब ये देना चाहूंगा कि जिसको इस पे डाउट है वो जाकर के चेक करे गूगल के थ्रू कि जब फर्स्ट कोरोना वेव आई थी तो कितने डॉक्टरों की डेथ हमारे देश में हुई थी, और जो अभी कोरोना वेव जो उस पहले बार से कितनी खतरनाक आई, कितनी स्ट्रांग आई और कितने सारे लोगों की मौत हुई, उसके कंपैरिजन में डॉक्टरों की डेथ कम हुई। तो ये अपने आप में एक ओपन फैक्ट है कि डॉक्टरों की डेथ पहले वेव में ज्यादा हुई थी, सेकेंड वेव में कम हुई, और सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर की तरह हॉस्पिटल का स्टाफ, नर्स, ओटी टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों ने खुद वैक्सीन लगाई है। और इसी वजह से उन्हें इतने कोविड महामारी के बीच में डॉक्टरों को हॉस्पिटल में काम करते हुए, मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए भी उनमें बहुत कम लोगों की डेथ हुई है। तो वैक्सीन लगाने के बाद जो डेथ का चांस है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, एकदम 100% जीरो नहीं कर सकते। जो लोग बीमार होकर के आईसीयू में जाते हैं उसका रेट बहुत ही कम है। हाँ। वैक्सीन लगाने से बहुत ज्यादा सेफ्टी है। किसी को किसी तरह का कोई जहर का टीका नहीं है, किसी को कोई इनफर्टिलिटी यानी बच्चे पैदा करने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा सब भ्रांतियां हैं, गलत है। पॉलिटिशियन की बात न सुनते हुए वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए। बहुत सही बात है। हाँ, रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर पीके अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। सर, आपने तो ग्रामीण इलाकों में जाकर भी काम किया है, बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट हुए हैं। क्या लगता है आपको कि लोगों तक ये भ्रांतियां कैसे पहुंच रही हैं, कैसे जागरूक किया जाए लोगों को? एक्चुअली वास्तव में क्या होता है कि गांव में कोई व्यक्ति टीका लगा चुका है और उसकी बाद में डेथ हो जाती है, कई बार देखा गया, तो इसका बड़ा भ्रामक प्रचार होता है। तो ऐसे कुछ मामले जो सामने आए उसका जिला स्तर पर और आपका मीडिया तो कर ही रहा है, ऐसे लोगों में ये इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि उसकी कैसे मृत्यु हुई। जैसे हमारे यहाँ पे एक प्रधान था, उसने 5 दिन पहले एक टीका लगवाया। अब इन लोगों को बहुत सी खतरनाक बीमारियां पहले से थी या कोविड पहले से हो सकता कोरोना को। हाँ। तो क्या है, उन लोगों को जब टीका दे दिया जाता तो टीका लगाने के पहले जांच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक केस बहुत से लोगों को दूर करता है। और इस प्रकार की भ्रांतियां जो अफवाहें होती हैं, देखिए परिवार नियोजन में भी हुई, पोलियो खुराक भी जब शुरू की गई, तो हमें प्रचार और प्रसार का जो माध्यम है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर लोग जो लगवाते नहीं हैं टीका, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उनका हम लोग नो कंसेंट ले लें कि उन्हें नहीं लगवाना है, क्योंकि हमारे पास इतनी टीकाएँ भी नहीं हैं, इतनी वैक्सीन भी नहीं है। तो हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हमें 60% पॉपुलेशन को कवर करना है, जिससे कि हमारे देश में समुदाय का संक्रमण ना हो, हर्ड इम्यूनिटी बढ़े। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। हमें 60% अगर गांव में लोग नहीं लगवा रहे हैं टीका, तो हम उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन लोग डर के कारण नदी में कूद जा रहे हैं। तो हम लोगों से ये भी अपील करेंगे कि अगर आपको कोरोना होता है, जितना खतरा आपके लिए कोरोना खतरनाक है, जितना अगर आप वैक्सीन को खतरनाक मानते हैं, हालांकि वैक्सीन खतरनाक है नहीं, लगातार हम कह रहे हैं, मैंने खुद वैक्सीन लगाई है, आपके सामने बैठी हूँ, 15 दिन हो चुके हैं। जो लोग हमको सुन रहे हैं उनसे यही कहेंगे, हमारी टीम के कई लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, बिल्कुल फिट है, महीने भर हो रहे हैं उनको वैक्सीन लगवाए हुए।
लोगों से यही कहेंगे, घर से बाहर निकले जब आपका नंबर आए टीका जरूर लगवाएं। इस बीच हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु यतीमा चेतनानंद सरस्वती भी जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीद से सवाल ले लेती हूँ। सर, आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि लोगों में ये भ्रांतियां, ये अफवाह कैसे फैल रही हैं? आसपास के लोगों से बात करके, या फिर किसी की डेथ हो जाती है टीके के बाद किसी और कारण से, इस वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने समाज को सही वक्त पे जागरूक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा। नंबर 1। नंबर 2, कि जिन सियासी जमातों को इंसानों के वोट चाहिए है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो गांव-गांव, गली-गली अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करें और उनसे ये कहें कि वो लोग इंजेक्शन लगवाएं और दूसरों को प्रेरणा दें। इसी सिलसिले में मजहबी रहनुमाओं से भी हमारी अपील है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो स्वयं टीका लगवाएं और दूसरों को टीका लगवाने के लिए प्रेरणा दें। मैं आपके चैनल पे ये यकीन दिलाता हूं कि मैं कल ही प्रयास करके सबसे पहले टीका लगवाऊंगा। और टीका लगवाने के साथ मैं ये अपील करता हूं कि जितने भी मजहबी पेशवा हैं, जिनकी बात लोग मानते हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को समझाएं कि खुद टीका लगवा के समझाएं। मैं कल से इस काम में लगूंगा और पहले टीका लगवाऊंगा, बाद में लोगों से कहूंगा कि आप भी टीका लगवाइए, ताकि लोगों को ये यकीन हो कि इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और जो समाजी संगठन है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो जिस समाज में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ के लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि टीका कोई जानलेवा नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने जिस चीज को बना करके सबसे पहले दुनिया को भौचक्का किया और सारी दुनिया भारत की ओर देखने पर मजबूर हुई कि भारत ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई है, तो हमें इसको दुनिया के सामने साबित करने के लिए अपने यहाँ इस बात की कि हमने अपने देश के साथ साथ विदेश में लोगों की जान बचाई। हालांकि इस पर राजनीति भी हो रही है कि विदेश में वैक्सीन क्यों भेजी गई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन राजनीति, कोई व्यक्ति है नहीं राजनीतिक हमारे साथ, राजनीति होगी नहीं इस पर जाहिर तौर पर। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि आप सबसे ये जाने कि आप अपने स्तर पर क्या कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक करने की, खासतौर पर जो धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते आगे और हिंदू धर्मगुरु यतीमा चेतनानंद का रुख करते हैं। यतीमा चेतनानंद, आप कोशिश करेंगे लोगों को जागरूक करने की, और उससे पहले सवाल ये कि क्या आपने अभी तक वैक्सीन लगवाई है? नहीं तो कब लगवाएंगे और लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, मेरे लिए कोवैक्सीन सजेस्ट किया है मेरे डॉक्टर ने, क्योंकि मैं क्रोनिक एस्थमेटिक हूँ और मुझे थ्रोम्बोसिस है। लेकिन हमारा जो मठ है, हम लोगों ने सबसे पहले वैक्सीनेशन कराया अपने संतों का। हमारे मठ के लोगों ने वैक्सीनेशन करा के सभी सोशल साइट्स पर उन फोटोज को अपलोड किया है। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि आज हमें अपने जो हमारे सरकार है उस पर विश्वास दिखाना चाहिए। आज समय है जहां इतनी बड़ी त्रासदी पूरा देश झेल रहा है, उस समय हमारा कर्तव्य ये बन जाता है कि हम भारत की सरकार के साथ खड़े हों और इस अवेयरनेस प्रोग्राम में भाग लें। हम लोग लगातार, क्योंकि हमारा अपना मठ ग्रामीण क्षेत्रों से के आसपास है, इसलिए हम अपने लोगों से लगातार निवेदन कर रहे हैं, अपने अनुयायियों से लगातार निवेदन कर रहे हैं। उनके लिए वैक्सीनेशन के स्लॉट्स हम लोग बुक करा रहे हैं और हम सभी से, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वैक्सीनेशन कराइए। यही एकमात्र रास्ता है अपनी जीवन को सुरक्षित रखने का। इसके बाद, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं लगातार इसको रीड कर रही हूँ, डॉक्टर्स की बातें जो आ रही हैं सामने आपके चैनल्स के माध्यम से, उन लोगों उसको भी हम लोग सुन रहे हैं। तो मैं ये अब बताना चाहती हूँ कि वैक्सीनेशन के बाद आपको हो सकता है कि संक्रमण हो, लेकिन वो घातक नहीं होगा, ये लगातार डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो हमें अपने डॉक्टर्स पे, कोरोना वॉरियर्स, वो लोग लगातार हमारी सेवा के लिए तत्पर हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो हमारी सेवा कर रहे हैं। आज विश्वास दिखाने का समय हमारी तरफ से है। हमें सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और कोई भी भ्रांति, आपने अभी एक बात कही कि आप लोग सोशल साइट पर फोटो अपलोड कर रहे हैं जिन लोगों ने आपके मठ में वैक्सीन लगा ली है। गांव के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग सोशल मीडिया पे नहीं है, फेसबुक पर नहीं है, ट्विटर पर नहीं है, इंस्टाग्राम पर नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि ग्रामीण क्षेत्र मेरा अपना मठ, मैं बता रही हूँ ना कि मेरा अपना मठ
ग्रामीण क्षेत्रों से, बहुत बड़ी ग्रामीण बेल्ट है जहां हमारा मठ है, वहां से जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे लगातार अपील की जा रही है। लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने संतों को, अपने अनुयायियों को भेजकर उनसे लगातार ये कहा जा रहा है हम, और मैंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग खुद वैक्सीनेशन के स्लॉट्स ग्रामीण लोगों के लिए बुक करा रहे हैं। हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हों और वो सुरक्षित रहें। जीवन से ऊपर कुछ भी नहीं है। आज किसी भी भ्रांति में आने की आवश्यकता नहीं है। अगर जीवन को सुरक्षित रखना है तो वैक्सीन लगानी होगी। जहां पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, वहां हमारा दायित्व और ज्यादा और गंभीर हो जाता है, बढ़ जाता है और गंभीर हो जाता है। हमें बढ़ चढ़कर इस मूवमेंट में भाग लेना चाहिए। हाजी मोहम्मद सलीह साहब कह रहे हैं आपने भी टीका नहीं लगवाया है, आप कल कोशिश करके टीका लगवाएंगे। लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि अभी पाबंदियां हैं, लोग मस्जिद नहीं आ रहे हैं, घरों से बाहर लोग ना निकले, हम भी यही चाहते हैं। कैसे आप लोगों को बताएंगे कि आपने वैक्सीन लगाई है, जागरूक करेंगे कैसे? मैं सुन्नी उलमा काउंसिल का महामंत्री होने के नाते तमाम आइम्मा मसाजिद को खत लिखकर उनसे कहूंगा कि वो अपनी मस्जिदों से बाकायदा इस वैक्सीनेशन के लिए अपील करें ताकि लोगों को ये मालूम हो सके। मैंने 27 फरवरी को आलोक कुमार मिश्रा जो चीफ सेक्रेटरी हेल्थ हैं उत्तर प्रदेश, उनसे मैंने गुजारिश की थी कि सभी जिला अधिकारियों को आप एक सर्कुलर जारी करके ये कहें कि वो तमाम धर्म गुरुओं को अपने यहाँ बुलाएं, एक मीटिंग करें और मीटिंग करके उन धर्म गुरुओं से पहले कहें कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए और फिर अपील करें, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने 27 फरवरी को कहा था, उसका अभी तक के कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं लिया। तो अब जो हमारे जिम्मेदार हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए और लोगों को जागरूक करने का काम समाज के लोगों का है, तो वहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ जो है उसका पालन करे। पीके अग्रवाल जी, आपसे सवाल ये इसलिए क्योंकि आप बहुत लोगों से मिले हैं, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो सर सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास अगर कोई बुरी चीज़ हो जाती है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है लोगों पर कंपैरेटिवली अच्छी चीज़ का इम्पैक्ट। अगर एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो लोग सोचेंगे हाँ एक व्यक्ति की मौत हो गई, लेकिन 10 लोगों में एंटीबॉडी बनी है, इसका असर नहीं होता है लोगों पर। ये मानसिकता कैसे लोगों की दूर की जाए, कैसे समझाया जाए लोगों को? नहीं, जो मैंने कहा है कि ऐसे जो एडवर्स केस हो रहे हैं उनका स्पष्टीकरण होना चाहिए मीडिया पे भी और हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से भी, तभी लोगों को जागृति आएगी। कम से कम अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तो टीकाकरण करवाएं, क्योंकि आने वाले कल में अगर बच्चे अभिभावक जो हैं अगर उनका टीकाकरण नहीं हुआ तो बच्चों की मौत हो जाएगी। तो कम से कम बच्चों के खातिर तो लोगों को करना चाहिए गाँव में। तो इस प्रकार का और सब कहते हैं कि 80% जो टीकाकरण है वो सफल होता है। 20% केस प्रत्येक इलाज में 20% गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए लोगों सर रोक रही हूँ, माफी के साथ समय थोड़ा कम है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, 20 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगी कि 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को अब वैक्सीनेशन उनका होगा, सरकार ने ये साफ कर दिया है। बच्चों में कितना खतरा कम होगा इससे? देखिए, जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बच्चों में थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो अगर जल्दी वैक्सीनेशन होगा थर्ड वेव में उनमें बीमारी खतरनाक रूप नहीं लेगी, शायद उनके डेथ के चांस घटेंगे और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन। चलिए, कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये बहुत जरूरी है। निखिल, ग्राउंड लेवल पर क्या कोई लोगों को जागरूक करता दिख रहा है? बहुत कम समय है निखिल। बिल्कुल, इस बात का प्रयास सरकार की तरफ से जारी है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को समझाने में, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैल चुकी हैं उनको लेकर अभी समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्रयास चल रहा है। तो अभी नए प्रधानों का भी काम शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर प्रधान जब काम शुरू करेंगे तो ये बात गाँव-गाँव तक कुल मिलाकर ये भ्रांतियां ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हैं, इसलिए प्रधानों को, सरपंचों को अपने स्तर पर कोशिश करनी होगी, तभी लोग जागरूक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा और रिटायर्ड IAS पीके अग्रवाल हमारे साथ थे। आप सभी का धन्यवाद। निखिल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।